हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज मैं आपको इस सेशन में पीएसयू एचआर पोस्ट के लिए आप कैसे एलिजिबल होते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, ये सब के बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई एम संगीता सिंह, 9 years of teaching experience, cleared various PSU exams, and NET GRF qualified with paper code 55, MBA HR and Finance from Nagpur University and LLB from Faculty of Law, Delhi University। तो इस सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पीएसयू एचआर एग्जाम जो पीएसयू वैकेंसीज निकालती है एचआर पोस्ट के लिए, उसके लिए आप कैसे एलिजिबल होते हैं। तो अभी तक के जो भी आपको डाउट रहता है कि पीएसयू एग्जाम में अपीयर कैसे होना है, कितने परसेंट चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आप कैसे एलिजिबल होते हैं, या कोई पीएसयू में जॉब कर रहा है तो वो कैसे उस जॉब को एक्वायर किया है, तो ये सब जो डाउट्स होता है, तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू, ये वीडियो देखने के बाद आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो पीएसयू जॉब की वैकेंसी आती है, जो एचआर पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आती है, उसके दो क्राइटेरिया है, दो मोड है जिसके थ्रू आप एलिजिबल होते हैं। सबसे पहले है एक तो एनटीए यूजीसी नेट पेपर कोड 55 के थ्रू या पेपर कोड 17 के थ्रू। ये भी मैं बता दूंगी कि पेपर कोड 55 और 17 क्या है, और मोस्टली पेपर कोड 55 ही एलिजिबल है। और दूसरा मोड जो है पीएसयू एचआर पोस्ट के लिए, वो है डायरेक्ट पीएसयू जो अपना एग्जाम कंडक्ट करवाती है। ठीक है, तो यूजीसी नेट पेपर कोड 55, पेपर कोड 55 इज लेबर वेलफेयर एंड पेपर कोड 17 इज मैनेजमेंट। तो बहुत सारे पीएसयूज ऐसे हैं आज की डेट में जो अपना एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाते। वो एनटीए यूजीसी नेट का जो स्कोर होता है, जो एग्जाम वो कंडक्ट करवाते हैं यूजीसी और एजेंसी, जैसे एनटीए कभी सीबीएसई को दिया है, कब आज की डेट में एनटीए कंडक्ट करवाती है। तो जो एग्जाम का स्कोर कोड आता है, स्कोर कार्ड, उसके बेसिस पे पीएसयू में इंटरव्यू के लिए स्टूडेंट्स को कॉल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनटीए यूजीसी नेट पेपर कोड 55 और 17 के थ्रू पीएसयू जॉब आप कैसे ले सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो जब नेट का नोटिफिकेशन आता है तो उसमें टोटल 81 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें कैंडिडेट अपने अपने क्वालिफिकेशन के बेस पे एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, और उन्हें उसके थ्रू जहाँ भी जाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है या पीएचडी आगे करना है या कोई जॉब में जाना है, तो वो उसके लिए एलिजिबल होते हैं अगर वो उतने मार्क्स लाते हैं। ठीक है, क्वालिफाई करते हैं। तो पीएसयू का जो पोस्ट निकलता है, नोटिफिकेशन आता है, तो उसमें क्लियरली वो मेंशन करते हैं कि अगर वो लोग यूजीसी नेट स्कोर कार्ड पे ले रहे हैं तो कौन से एग्जाम, जैसे यूजीसी नेट जो है वो साल में 2 बार होता है। आजकल तो कोविड पेंडेमिक के वजह से जो टाइम पे एग्जाम नहीं हो रहा है, जून और दिसंबर का एक साथ हो जा रहा है, राइट। बट ऐसे ही एग्जाम 2 बार होता है, तो जून में होता है और एक दिसंबर में होता है। ठीक है, तो पीएसयू का जो नोटिफिकेशन होता है उसमें वो मेंशन करते हैं कि कौन सा एग्जाम, सपोज आगे अभी दिसंबर का एग्जाम होना है, तो पीएसयू की कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो उसमें वो लिखे रहेंगे कि जो कैंडिडेट्स है वो दिसंबर 2021 का एग्जाम उनका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उनका स्कोर कार्ड जो है वो दिसंबर 2021 का होना चाहिए। या कुछ पीएसयू ये भी लिख सकते हैं कि जून 2021 का जो एग्जाम हुआ था उसके बेसिस पे हम कैंडिडेट्स को कॉल करेंगे इंटरव्यू पे। तो ये एडवर्टाइजमेंट में मेंशन होता है। तो लेटेस्ट जो एग्जाम होने वाला रहता है या हुआ रहता है, उसके बेसिस पे वो इंटरव्यू में कॉल करते हैं। तो ये एक आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन जाती है कि आपको नेट के एग्जाम में अपीयर होना है। सेकेंड थिंग इज सब्जेक्ट। ठीक है, अब पीएसयू का जो नोटिफिकेशन है उसमें सब्जेक्ट भी मेंशन होता है कि आपको कौन से सब्जेक्ट कोड से अपीयर रहना है, तभी आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो पेपर कोड 55 जो है वो लेबर वेलफेयर है, सोशल वर्क, HRM, इंडस्ट्रियल रिलेशन, इन सब में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। और 17 जो है वो है मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट उसका नाम है पेपर कोड 17 का। तो मोस्टली जो एचआर का जॉब होता है, एचआर के लिए पेपर कोड 55 ही वो लोग मांगते हैं कि पेपर कोड 55 में आपका यूजीसी नेट क्लियर होना चाहिए। जो पेपर कोड 17 है वो मार्केटिंग पोस्ट के लिए या फाइनेंस पोस्ट अगर निकलता है पीएसयू में, मार्केटिंग की वैकेंसी आती है, फाइनेंस की वैकेंसी आती है। ठीक है, तो उसमें वो पेपर कोड 17 के लिए एलिजिबिलिटी डाले रहते हैं, राइट।
तो इसमें समझ में आ गया कि PSU HR के लिए अगर जाना है तो यू हैव टू क्लियर पेपर कोड 55 दैट इज लेबर वेलफेयर। अब NTA UGC नेट पेपर में अपीयर होने के क्या क्राइटेरिया, तो सबसे पहले तो आपकी क्राइटेरिया यहाँ पे UGC नेट की भी देखनी होगी, क्योंकि आपको PSU में जाने के लिए पहले UGC नेट का पेपर देना है। तो उसमें क्या है, UGC नेट में अगर आप पेपर कोड 55 के लिए अपीयर होना चाह रहे हैं तो आपकी कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चलेगी जिसमें आपने HR एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो या HR स्पेशलाइजेशन हो। तो सपोज यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि अगर किसी ने MA किया है, जैसे आजकल डिग्रीज ऐसे हो रही है कि MA MCOM भी जो पढ़ रहे हैं कैंडिडेट्स वो HR सब्जेक्ट से भी पढ़ रहे हैं, उनको एक सब्जेक्ट HR का होता है। तो कई सारे ऐसे क्वेरीज आते हैं कि हम MA किए हैं HR से या MCOM किए, हमारा HR सब्जेक्ट रहा है, तो आर वी एलिजिबल? तो ऐसे जो डिग्रीज है जिसमें HR एक सब्जेक्ट है तो वो तो UGC नेट के लिए एलिजिबल है। और जो डायरेक्ट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज है जैसे MBA हो गया, PGD BM हो गया, PGD BA हो गया, जिसमें HR स्पेशलाइजेशन होता है या HR सब्जेक्ट होता है, तो भी कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया कि कोई भी आपकी PG डिग्री चलेगी जिसमें आप HR एक सब्जेक्ट पढ़े HR को, या फिर आपका HR स्पेशलाइजेशन है मेजर और माइनर, तो आप UGC नेट के लिए एलिजिबल है। लेकिन UGC नेट की एलिजिबिलिटी ही आपको नहीं देखनी है। UGC नेट एग्जाम तो आप दे देंगे, अपीयर होते हैं तो क्लियर भी करते हैं, बट क्या आप उससे PSU HR एग्जाम के लिए, PSU HR पोस्ट के लिए एलिजिबल है? तो साथ में आपको PSU HR की भी एलिजिबिलिटी देखनी है, जो कि PSU जो नोटिफिकेशंस निकालती है उसमें दिए रहते हैं। तो मतलब यहाँ पे कि अगर आप पेपर कोड 55 से अपीयर हो रहे हैं तो PSU HR पोस्ट के लिए आप तभी एलिजिबल होते हैं जब आपका MBA PGD BM या PGD BA है और HR आपका स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट रहा है। अगर सिंगल स्पेशलाइजेशन है तो HR में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, और अगर आपके कॉलेज में डुअल स्पेशलाइजेशन है तो आपका वो मेजर स्पेशलाइजेशन होना चाहिए HR में। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, क्वालिफिकेशन। सेकेंड, एलिजिबिलिटी फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे बहुत सारा डाउट आता है स्टूडेंट्स को कि हम फर्स्ट ईयर में है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जो है वो नेट का पेपर दे सकते हैं, फर्स्ट ईयर से ही वो नेट के पेपर में अपीयर हो सकते हैं। लेकिन PSU HR का जो पोस्ट आता है उसमें वो लोग लिखते हैं कि उनको PG पास आउट कैंडिडेट्स ही चाहिए, जिन्होंने MBA या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री PGD BA PGD BM क्लियर कर लिया उन्होंने, तो ही वो अप्लाई कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं, हो सकता है कि सेकेंड ईयर वालों को भी वो एलिजिबल कर दे या अप्लाई करने के लिए उसमें लिखा हो। तो वो टोटली बेस्ड होता है नोटिफिकेशन पे कि PSU का जो नोटिफिकेशन है उसमें उन्होंने PG पास्ड आउट कैंडिडेट्स को बोला है या सेकेंड ईयर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट फर्स्ट ईयर तो एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर तो PSU जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। सेकेंड ईयर कुछ ऐसे PSUs होते हैं जो सेकेंड ईयर वालों को भी एलिजिबल करते हैं। ठीक है, तो नेट का पेपर अगर आपको देना है, जैसे आप फर्स्ट ईयर में ही हैं, तो आप पेपर देना शुरू कर दीजिए ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं और पहले से आप उस एग्जाम की तैयारी कर सके। तो फर्स्ट ईयर से आप एलिजिबल है तो आप एग्जाम दे सकते हैं। देन NTA UGC नेट पेपर देने के बाद पेपर कोड 55 दे रहे या 17 दे रहे या बाकी जो 81 सब्जेक्ट्स है उनमें से किसी में आप अगर अपीयर होते तो आप किस चीज़ के लिए एलिजिबल होते हैं? तो सबसे पहले आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट अगर आ रही है, वैकेंसी आ रही है आपके कंसर्न सब्जेक्ट में, तो वहाँ पे आप एलिजिबल है, वहाँ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर इंटरव्यू। अगर आप अपने सब्जेक्ट में PhD करना चाहते हैं, हायर क्वालिफिकेशन परस्यू करना चाहते हैं, तो यू कैन एनरोल योरसेल्फ फॉर PhD इन एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी। और PSU HR जॉब के लिए तो आप एलिजिबल है ही। ठीक है, जो कोई PSU की वैकेंसी आती है बेस्ड ऑन UGC नेट स्कोर कार्ड, तो आप PSU जॉब के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं सब्जेक्ट टू द कंडीशंस ऑफ PSU नोटिफिकेशन। उसमें उसके क्या नोटिफिकेशंस है वो भी फुलफिल, नोटिफिकेशन में क्राइटेरिया है वो भी फुलफिल होना चाहिए। नेक्स्ट, PSU HR एग्जाम अगर आप देते हैं, डायरेक्ट PSU HR का एग्जाम अगर देते हैं तो उस पर
या फिर यूजीसी नेट स्कोर कार्ड के थ्रू अगर आप पीएसयू एचआर के इंटरव्यू में जाते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको मैनेजमेंट ट्रेनी या फिर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी या फिर एचआर ऑफिसर पोस्ट या फिर असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट, ऐसे जो भी पीएसयूज है उनके अपने अपने पोस्ट जो इनिशियल्स होते हैं, इनिशियल लेवल पे जो ज्वाइनिंग करवाते हैं, तो वो MT-ET मतलब मैनेजमेंट ट्रेनी, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी या एचआर ऑफिसर पोस्ट पे वो लोग ज्वाइन करवाते हैं। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिग्री जो है, क्वालिफाइंग डिग्री, जो सब्जेक्ट आप जो डिग्री आपसे पूछा गया है कि आपका ये डिग्री होना चाहिए फॉर दिस पेपर कोड 55 या फिर पीएसयू एचआर पोस्ट, तो क्या होना चाहिए, मोड क्या होना चाहिए? तो रेगुलर भी यहाँ चलेगा, डिस्टेंस मोड भी चलेगा, करस्पॉन्डेंस और पार्ट टाइम कोर्स आर एलिजिबल। तो पेपर कोड 55 मतलब आप नेट एग्जाम में अगर आपने क्वालिफाइंग डिग्री, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री रेगुलर मोड में हुआ तब भी आप एलिजिबल है, डिस्टेंस, करस्पॉन्डेंस या पार्ट टाइम आपने किया है तो भी आप नेट पेपर के लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर आप पीएसयू एचआर के लिए जा रहे हैं, पीएसयू एचआर के लिए आप नेट एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, तो आपका जो क्वालिफाइंग डिग्री है, आपका जो पीजी है, एमबीए है, पीजीडीबीए है, वो आपका रेगुलर कोर्स ही होना चाहिए। करस्पॉन्डेंस या फिर डिस्टेंस या फिर पार्ट टाइम कोर्स के लिए पीएसयू एलिजिबल नहीं है, पीएसयू पोस्ट के लिए एलिजिबल वो नहीं है। तो आपका जो कोर्स है वो रेगुलर ही होना चाहिए। नेक्स्ट इज परसेंटेज। परसेंटेज जो है नेट एग्जाम के लिए 50% एंड अबव होना चाहिए। ठीक है, कोई भी आप नेट एग्जाम में बैठ रहे हैं, किसी भी पेपर से आप अपीयर हो रहे हैं, तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन परसेंटेज है वो है 50% एंड अबव। 50% इज मिनिमम। पीएसयू एचआर एग्जाम का जो होता है एलिजिबिलिटी वो है 60%। मतलब अगर आप नेट एग्जाम देते भी हैं और आप पीएसयू एचआर पोस्ट के लिए वो एग्जाम दे रहे हैं, क्वालिफाई भी करते हैं, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि जो क्वालिफाइंग डिग्री है आपकी वो 60% एंड अबव होना चाहिए। तो जो पीएसयू का नोटिफिकेशन आएगा उसमें क्या परसेंटेज उन्होंने मांगा है वो भी फुलफिल होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने 2 स्टार लगाए हैं। 2 स्टार का मतलब है कि ये परसेंटेज आपका क्वालिफाइंग एग्जाम का होना चाहिए। क्वालिफाइंग एग्जाम का मतलब क्या है कि जो पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है उसमें वो जो एलिजिबल क्वालिफिकेशन जो मांग रहे हैं, जैसे यहाँ पे पीएसयू एचआर एग्जाम जो पोस्ट है उसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगते हैं, एमबीए होना चाहिए, पीजीडीबीए होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट होना चाहिए, तो ये आपकी क्वालिफाइंग डिग्री है। तो इसमें वो परसेंटेज एलिजिबल है 60% एंड अबव। और अगर कोई पीएसयू चाहता है कि ग्रेजुएशन में भी आपका 60% एंड अबव होना चाहिए या 10th और 12th में भी 60% से ज़्यादा आपका परसेंटेज होना चाहिए, तो वो उस एडवर्टीजमेंट में मेंशन करते हैं। अगर कहीं मेंशन नहीं है तो इट मीन्स कि आपका जो क्वालिफाइंग एग्जाम है बस उसी में वो परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। परसेंटेज 50% एंड अबव होना चाहिए यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, बट पीएसयू एचआर एग्जाम के लिए 60% एंड अबव होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये आपको बताया कि यूजीसी नेट एग्जाम के थ्रू आप पीएसयू एचआर पोस्ट के लिए कैसे एलिजिबल होते हैं। तो इसमें आपको यूजीसी नेट में अगर आप अपीयर भी हो रहे हैं, वहाँ के कंडीशंस फुलफिल आपके ये हो रहे हैं, परसेंटेज हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, या आपका क्वालिफाइंग डिग्री का कौन सा मोड है, मतलब रेगुलर है, डिस्टेंस है, ये आप फुलफिल भी करते हैं, तो उसके साथ साथ आपको पहले पीएसयू का जो नोटिफिकेशन आया है उसका भी आपको देखना पड़ेगा कि आप क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे मैंने आपको बता दिए डिफरेंसेस। नेक्स्ट इज पीएसयू एचआर एग्जाम जो डायरेक्ट करवाते हैं, जो डायरेक्ट अपना रिक्रूटमेंट एग्जाम लेती है पीएसयू, तो इसमें अब कुछ ही ऐसे पीएसयूज हो गए हैं जैसे मॉइल हो गया या एसजेवीएन हो गया जो वो अपने एग्जाम्स ले रहे हैं, कोल इंडिया हो गया, बाकी जो है वो जैसे ओएनजीसी हो गई है, ये सारे अपने जो एचआर पोस्ट फिल करते हैं वो यूजीसी स्कोर कार्ड के बेसिस पे करते हैं विद पेपर कोड 55। तो डायरेक्ट वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डायरेक्ट एग्जाम अगर वो ले रही है तो वही वो नोटिफिकेशन निकालते हैं अपना, उसमें वो क्वालिफिकेशन का दे देंगे, क्वालिफिकेशन तो हमेशा यही वाला होता है। फिर अपना कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल है, पास आउट कैंडिडेट्स या सेकेंड ईयर भी एलिजिबल है वो भी लिखा रहता है। रेगुलर कोर्स होना चाहिए ये भी
मतलब ये पॉइंट रहता ही है कि रेगुलर ही होना चाहिए, पार्ट टाइम या करेस्पॉन्डेंस तो एलिजिबल नहीं है। और परसेंटेज क्राइटेरिया 60% इज मिनिमम, किसी में 65 भी होता है या 70 भी होता है, बट 60% तो मिनिमम है किसी भी PSU HR एग्जाम में अपीयर होने के लिए। आई होप विद दिस पॉइंट मैं आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगे रिलेटेड टू UGC नेट एग्जाम या PSU HR एग्जाम, तो वो मैंने मतलब रिजॉल्व कर दिया है। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।